नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। अयोध्या रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। पीड़िता की मां बीकापुर विधायक अमित सिंह ने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने हर संभव कार्रवाई का भरोसा, मदद का भरोसा दिया है पीड़ित परिवार को। गौरतलब है कि मासूम बच्ची के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म की ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जब मामला उजागर हुआ तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। और अब इस मामले में जो पीड़ित परिवार है, पीड़िता की मां है, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस बात की जानकारी बीकापुर विधायक अमित सिंह द्वारा दी गई है। साथ ही साथ विधायक के हवाले से यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ने हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिया है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे। दरअसल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी के विधानसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आप कह सकते हैं तंज कस रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मैं मठ में ही ज्यादा मिल जाती। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को तंज के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी जो बीते दिनों नजर आई, इसे लेकर पूरा ओपोजिशन लगातार तंज कसने का काम कर रहा है प्रदेश में बीजेपी पार्टी के ऊपर, नेताओं के ऊपर। और इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं? उन्होंने हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तमाम लोगों का मानना है कि यह सीधा निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान अपना वक्तव्य दिया, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतें हो, इन तमाम पहलुओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। लेकिन इस बयान के बाद मुख्यमंत्री द्वारा अपनाए गए कड़े रुख को आधार बनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है और उन्होंने लिखा है, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? ये उन्होंने सवाल पूछा है। गौरतलब है कि कल जिस तरह से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में कई मुद्दों को लेकर, जिसमें खास तौर पर चाहे गोमती नगर की बात करें या अन्य भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने का काम किया। हालांकि पलटवार के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में घिनौने रेप की वारदात के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम इसमें शामिल है, आरोपी है। हालांकि उसके ऊपर समाजवादी पार्टी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। ये और इसके साथ साथ अन्य कई मुद्दों को लेकर लगातार पिछले कई हफ्तों से इसी प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, विधानसभा चुनावों में अभी कई साल का समय है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से राजनीतिक तौर पर वार पलटवार का दौर नजर आ रहा है, यह बहुत कुछ बयां करता है। इसे अलग अलग तरीकों से भी देखा जा रहा है। कोई भी सियासी दल, कोई भी नेता माहौल को ठंडा होने नहीं दे रहा है। और जिस तरह से बीते दिनों बीजेपी पार्टी के अंदर खेमेबाजी नजर आई प्रदेश के अंदर, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव तंज कसने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर निकाला था, कहा था कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए। लगातार मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इन तमाम बड़े नेताओं को लेकर तंज कसने का काम कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। और हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी पूजा जी, कल जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कड़ा रुख अख्तियार किया गया,
इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। सवाल उन्होंने उठाया समाजवादी पार्टी के ऊपर, पूछा कि अयोध्या में मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में सपा नेता का नाम शामिल हुआ, समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इस पूरे प्रकरण को क्यों आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और है? मुख्यमंत्री किसी और को सुनाना चाह रहे थे, लेकिन इशारा उनका किसी और तरफ था। देखिए, मुझे लगता है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं इसी तरीके से। वो जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके अंदर घमासान मची हुई है भाजपा के अंदर में, वो संभल नहीं रही है और उसके चक्कर में नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश का। इनकी हर नीति जो कि गलत नीति रही है वो फेल होते चली जा रही है और उसी का परिणाम निकल रहा है बौखलाहट बन करके। और बौखलाहट बन करके निकल रहा है अब तो ये लखनऊ जैसे जो कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश की, वहां पे दिन दहाड़े महिला के साथ छेड़छाड़ होती है और इनके फिर को पूरा का पूरा थाना प्रशासन जो है निलंबित करना पड़ता है। हाथरस में भी ये बोले थे कि प्रशासन जिम्मेदार है, अभी भी प्रशासन जिम्मेदार है, या तो इनकी सरकार पूरी की पूरी प्रशासन चला रही है या मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री परेशान हो रखे हैं, उनसे संभल नहीं रहा उत्तर प्रदेश, तो उसी का परिणाम। अब चिंता तो होनी भी चाहिए, उनको चिंता लाजमी है क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री है वो उनके साथ में नहीं है, जो भाजपा के अध्यक्ष है वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि जो है नजुल जमीन की यहाँ परिषद में नजुल जमीन वाली जो लोग, आपका कहना है पूजा मिश्रा जी कि यूपी संभाल नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था की बात, भ्रष्टाचार और जिस तरह से सहयोग उन्हें अपने ही नेताओं का नहीं मिल रहा, ये आपकी ओर से सवाल उठाया गया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी इस बीच जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे किस तरह से इस पूरे पहलुओं को देखा जा रहा है दोनों राजनीतिक दलों की ओर से। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी, कल एक वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, लेकिन उसके बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है और उसको सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन तमाम लोग मान रहे हैं कि यह सीधा निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ है। देखिए, अखिलेश जी क्या ये झल्लाहट मात्र है। 2014, 17, 19, 22 लगातार हार के बाद भी 14 में कुछ जीत मिली कुछ सीटों पर, परंतु वो जो चाहते थे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मुंह की खानी पड़ी। अब आने वाले समय में भी ऐसा कुछ दिखता नहीं जिससे कि वो कभी सत्ता में आ सके, तो ये झल्लाहट मात्र। और देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध का उत्तर प्रदेश, अब इनकम फ्रॉम ट्रेडर का उत्तर प्रदेश, गरीबी वाला उत्तर प्रदेश, भूखमरी वाला उत्तर प्रदेश से निकलकर आज उत्तर प्रदेश आर्थिक संपन्न राज्य बन चुका है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में बेहतरी से कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से उनको स्वीकार कर रही है, ये देखकर अखिलेश जी जलाए हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, आप बने रहिए हमारे साथ और पूजा मिश्रा जी आप भी बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी आप दोनों ही मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वक्तव्य दिया गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कसा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि सीएम भले ही सामने वालों को सुना रहे थे, लेकिन उनका इशारा पीछे की तरफ बैठे नेताओं की तरफ था। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं और कृष्ण मोहन पांडे जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बातचीत की शुरुआत एक बार फिर कृष्ण मोहन जी आपके साथ करेंगे। क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी और प्रदेश में बीजेपी की गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि ओपोजिशन के नेता आपके ऊपर तंज कसने का काम कर रहे हैं? चूंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने यही काम किया था, मॉनसून ऑफर उन्होंने निकाला था और एक के बाद एक इसी तरह से ट्वीट के माध्यम से अलग अलग बातों के जरिए बीजेपी की गुटबाजी पर वो सवाल उठा रहे हैं।
कृष्ण मोहन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है कृष्ण मोहन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हेलो जी कृष्ण मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना इसमें कभी गुटबाजी थी, है और न रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव सर्वोच्चता के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमारे बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता सभी लोग एक दूसरे की सहमति से, समन्वय से और संवाद से कार्य करते हैं। रही बात मानसून ऑफर की, तो ये पूर्व में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां पे मानसून ऑफर आता था। कभी मुख्यमंत्री अखिलेश जी तो कभी शिवपाल जी तो कभी आजम खां हुआ करते थे। एक राज्य में 4 मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पिताजी को थप्पड़ चलाना पड़ता था बरतयार मंच में। ये पूरे प्रदेश ने देखा है। तो अखिलेश जी को इस बात का मानना चाहिए कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा, अब ये प्रदेश सद्भावना वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा कि सबको अपराधी का भी सद्भावना चलाई जाएगी और गुंडे को भी सद्भावना चलाई जाएगी। ये अब बुलेट ट्रेन वाली व्यवस्था है। अपराध करेंगे तुरंत जेल जाएंगे, गोली लगेगी और उत्तर प्रदेश की पुलिस त्वरित न्याय करती है। अब ये सवाल तो कृष्ण मोहन पांडे जी इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी पूछ रही है, विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष की पार्टी के तौर पर। पूजा जी, सवाल यहां पर समाजवादी पार्टी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा है। अयोध्या में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम शामिल आया। आरोप लगा बेहद गंभीर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए जो है, पहली बात तो इसकी प्रॉपर जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर चाहे समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का अपराध किया है, अपराधी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करे। भाई आपकी सरकार है, अगर पूजा मिश्रा अपराध करती है तो पूजा मिश्रा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि इन्होंने कहा ना कि ये हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में सब संगठित है। हाँ, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी 30 मंत्रियों के साथ में अलग बैठक करते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ओपी राजभर जी के साथ में अलग बैठक करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, खुले मंचों से करते हैं। और कैपिटल सिटी में दिन दहाड़े महिला के साथ छेड़छाड़ होती है और इनका प्रशासन इतना सख्त है कि हादस में घटना घटती है, इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचता, डॉक्टर नहीं रहते हैं। और ये ब्रिजभूषण शरण, ये अपराधियों के ऊपर बहुत ही कब्जा कसते हैं, लेकिन अगर ब्रिजभूषण होगा तो नहीं कसेंगे, अगर वो अजय मिश्रा टेनी होगा तो नहीं कसेंगे, अगर वो विनीत सिंह होगा तो नहीं कसेंगे, अगर वो अशोक चौहान होगा तो नहीं कसेंगे। इन सबको हम राज्यसभा, एमएलसी और जो है विधायक सांसद बनाएंगे। हम इनको ऊपर शिकंजा नहीं कसेंगे, हम शिकंजा कसेंगे जो अगर मासूम होगा उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम शिकंजा कस सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे करने जाएंगे। कानून व्यवस्था तो यही है, आपस में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं, ये बार बार 7 साल से चिल्लाते रहे हैं कि नहीं कानून व्यवस्था। पूजा जी, आपका वैलिड सवाल आया, इस पर जवाब कृष्ण मोहन पांडे जी देंगे, लेकिन मेरा एक और आपसे सवाल है। अखिलेश यादव तो खुलकर अपनी बात रखने वाले नेता हैं, बिना छुपाए बातों को रखते हैं। मॉनसून ऑफर निकाला तो खुलकर ऑफर दिया, लेकिन इस बार ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं लिया? इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, जो वो कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा पर ठेस किसने पहुंचाई, क्या लगता है आपको कौन नेता है जिन्होंने प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाई है सीएम के? आवाज मिल रही है पूजा जी आपको? जी बिल्कुल, आपका सवाल बताइए। पूजा जी, मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव खुलकर अपनी बात रखने वाले नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है और पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसमें नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं है। आप इसे क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देख रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा, अगर ठेस पहुंचाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा पर, तो कौन लोग हैं वो? देखिए जो है, अगर दिल्ली से गुस्सा कौन है उत्तर प्रदेश में? दिल्ली से गुस्सा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो है नहीं, आप और हम तो है नहीं। दिल्ली का गुस्सा किसके अंदर में है? दिल्ली का गुस्सा उसी के अंदर में है ना, जिसके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग अलग से बुलाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर अलग अलग से जो है बातें चल रही हैं, उनका गुस्सा है। और प्रतिष्ठा पर ठेस किसकी पहुंची हुई है? जी, प्रतिष्ठा की ठेस किसके ऊपर पहुंचाई जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा के ऊपर ठेस पहुंचने का ही कारण ये है क्योंकि इनके साथ के संगठित लोग ही इनके साथ में नहीं है, इनके विरोध में है। ठीक है, चाहे उसके घटक दल हो, चाहे कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दीजिए पूजा जी की दोनों ही बातों का। बीजेपी के नेता अगर किसी अपराध में शामिल हो तो उन पर कार्रवाई नहीं। और दूसरा सवाल, लखनऊ में क्यों उतारा जा रहा है दिल्ली का गुस्सा, जो पूर्व सीएम ने भी पूछा है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई भी हो, जी वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी में लागू थी कि यदि दलित है, यदि यादव है, यदि अल्पसंख्यक है तो सबके लिए अलग अलग अपराध की जाती। हो सकता था कोई जाति विशेष का हो तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी, FIR नहीं की जाती। मैं याद दिलाना चाहूंगा, गाजीपुर में श्वेता मिश्रा नाम की बच्ची के साथ रेप होता है, रेप के बाद हत्या हो जाती है, और जिन पर आरोप लगा अगले दिन अखिलेश जी के साथ फोटो खींचा आती है, FIR तक नहीं होती है। मैं बदायूं के कांड को याद करना चाहूंगा, 2014 में 2 बच्चियों के साथ रेप होता है, उनकी हत्या होती है और उनके लाश को, उनके शव को पेड़ पे टांग दिया जाता है, और जिन पे आरोप लगता है वो लोग अखिलेश जी के करीबी माने जाते थे, इसलिए जिनके पास फोटो वायरल होता है, FIR तक नहीं होती है। ये इनके हटा ये अपराध का हर जिले को, हर थाने को एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोग चलाते थे, बिना उनसे पूछे, बिना उनको पैसा दिए FIR तक दर्ज नहीं होती थी। तो इनके अपराध को उत्तर प्रदेश देखा है, और उसी का प्रतिफल आज के 17 दिल्ली और लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा अभी भी है। कृष्ण मोहन पांडे जी 10 सेकंड में प्लीज, समय इतने की इजाजत दे रहा है। चलिए ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी और पूजा मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर विधानसभा से पारित किया गया यूपी नजूल संपत्ति विधेयक को विधान परिषद की मंजूरी नहीं मिल पाई और सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर ही इसे सदन की प्रवर समिति के पास भेजा गया। अब इस मुद्दे पर अपना दल एसके मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। क्या लिखा है अनुप्रिया पटेल ने, देखिए। नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ही नेताओं द्वारा सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा भी सवाल उठाया गया। अनुप्रिया पटेल ने लिखा, व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है, यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। यूपी सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। उधर आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की, जहां अवर अभियंता विजिलेंस गोपीचंद और अपर निरीक्षक प्रभारी प्रवर्तन दल अमित यादव को निलंबित किया गया। साथ ही तत्कालीन मुख्य आरक्षी राजकुमार पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने विद्युत चोरी के मामले में ऑडियो क्लिप का संज्ञान लिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL अपने नेटवर्क को तेजी से 4G में बदल रही है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता ने BSNL PGM राजेश कुमार से बातचीत की। देखिए। 1 महीने से जब से प्राइवेट ऑपरेटर्स ने जो है मोबाइल के रेट्स बढ़ाए और जो इनके रिचार्ज महंगे हो गए, उसके बाद से BSNL एक बार फिर जो है लाइमलाइट में आ गया और बड़ी संख्या में लोग अब पोर्ट करा कर BSNL में आने लगे। स्थिति यह है कि करीब 60,000 लोग अकेले लखनऊ में जो जुड़ गए और पूरे यूपी में 6.5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता 1 महीने के अंदर BSNL में जुड़ गए। साथ ही BSNL अपना आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है और पूरे लखनऊ में 550 BTS लगा करके बेहतर 4G सेवा देने जा रहा है और इस 4G सेवा के लिए आज से अभियान भी शुरू हो गया है। मेरे साथ PGM राजेश कुमार जी हैं, मैं उनसे जानूं क्या क्या तैयारियां चल रही थी। नमस्कार। जैसा आपने पूछा कि BSNL की क्या तैयारियां हैं, तो साहब BSNL ने लखनऊ में 550 BTS डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है, जिसमें से 150 BTS रेडिएट करने लगे हैं, कार्य करने लगे हैं। तो लगभग कुछ जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें BSNL के सिग्नल उपलब्ध होने लगे हैं। साथ ही इसके साथ साथ कुछ लोगों के पास BSNL के 4G सिम नहीं थे। जिनके पास 4G सिम नहीं थे उन्हें 4G का सिग्नल नहीं मिल सकता था। इसलिए BSNL ने आज एक प्लान बनाया है कि जो मुख्य जगह हैं जहां पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, ऐसे लगभग 119-20 जगहों पे हमने अपने आज कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और ये कैंप हमारे लगातार 2 से 3 दिन तक चलते रहेंगे। वहाँ जा कर के जिनके 2G और 3G सिम हैं उनको 4G सिम में अपग्रेड करा सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है।
मैं लगातार देख रहा हूं कि रिचार्ज जो है बीएसएनएल के सस्ते हैं, दूसरे ऑपरेटर्स महंगे हैं, तो बीएसएनएल मार्केट में क्यों नहीं इनका प्रचार प्रसार कर पा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है कि बीएसएनएल की दरें अन्य ऑपरेटर के मुकाबले काफ़ी कम हैं। जैसे मैं एक वाउचर के बारे में बताता हूं कि 187 रुपीज़ में 28 डेज का वैलिडिटी मिलती है, जिसमें 1.5 GB पर डे डेटा मिलता है। 4G का 3G का जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास, वो 4G का भी और 3G का सभी मिलता है। अन्य कंपनियों में यही 350, 400 और उससे भी ज़्यादा के रेट हैं, तो लगभग 40% सस्ता है बीएसएनएल अन्य के मुकाबले। लिहाजा ये जैसे जैसे पब्लिक की जानकारी में आ रहा है, लोग बीएसएनएल की तरफ आ रहे हैं। बीएसएनएल का कोई भी प्लान नहीं है कि इनको बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीएसएनएल की सेवाएं मिलें और जो आज की डेट में एक जो बीएसएनएल की सर्विस है वो जन जन तक पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन लोगों की शिकायत अक्सर रहती है कि हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है, हमें जो है कहीं जो है सिग्नल नहीं हो, बात नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो इसके लिए बीएसएनएल क्या प्रयास कर रहा है? सर, इसके लिए बीएसएनएल ने बहुत लार्ज स्केल पे अभी कई सालों तक कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे, उसके मेंटेनेंस में कुछ कमियां रह गई थी। तो अभी हमने अपने बैटरी जो बैंक लगते हैं हमारे बीटीएस टावर्स पर, वो बहुत लार्ज स्केल में डिप्लॉय किए हैं। अभी हमने लगभग 160 बैटरी बैंक लगा दिए हैं, बैटरी बैंक और पावर प्लांट, जिनसे बैकअप 4 से 5 घंटे तक अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना रहे तो भी वो बीटीएस चल सकते हैं, जो पहले बिल्कुल जीरो था, मतलब 2 मिनट के अंदर वो बीटीएस बंद हो जाया करता था। इनको हम और भी बढ़ाने जा रहे हैं। अगला ऑर्डर हमारा पाइपलाइन में है, रिक्वायरमेंट जा चुकी है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम नए बैटरी बैंक और लगाएंगे। कम से कम ये 150 से 60 जगहों पर ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, तो वहाँ ये दिक्कत थी वो अब ख़त्म हो गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले हमारे डीजी सेट्स चलते नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाने के बाद, तो ये भी प्लान बना दिया है हमने। सारे डीजी सेट्स को रिपेयर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था, दे दिया गया है और कई जगहों पर रिपेयर होने भी लगे हैं। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम नेटवर्क को 100% उपलब्धता कराएंगे पब्लिक के लिए, और जो बीएसएनएल का सिग्नल न मिलने की जो शिकायत थी वो बिल्कुल नहीं रहेगी। एक और जो है ब्रॉडबैंड और जो एफटीटीएच की जो बात है, ये किन स्थितियों में है और लोग कैसे एफटीटीएच और बेटर कनेक्शन ले सकते हैं आपसे? सर, ये जो एफटीटीएच के लिए हमने पूरी तरह से, पहले शिकायत थी कि कभी कभी जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क में बाधा उत्पन्न हो जाती थी, उससे यहाँ स्पीड नहीं मिल पाती थी। तो अब वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। अब जो स्पीड न मिलने की समस्या से निजात मिल चुकी है। हमने अब अपने जो टीआईपी हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनको बिल्कुल निर्देशित कर दिया है कि जहाँ जहाँ ओएलटी लगा रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल उनको रेवेन्यू शेयर पे काम कर रहा है, तो अपने ओएलटी पर अपना यूपीएस लगाएं। अगर सप्लाई कहीं से जाती भी है तो वो उस स्थिति में भी ओएलटी ऑन रहे और जो उपभोक्ताओं को जो सर्विस में बाधा आती थी वो ना आने पाए, तो निर्बाध रूप से सेवाएं चलती रहें। इसके लिए फील्ड के अफसर्स हैं वो उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ भी रहे हैं इस समय। थैंक यू जी। तो ये थे पीजीएम राजेश कुमार, इनका सीधा सा कहना है कि बीएसएनएल उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, चाहे एफटीटीएच की बात हो, घर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात हो, चाहे मोबाइल सेवाओं की बात है। जहाँ तक मोबाइल सेवाओं की बाधित होने की बात थी, तो कई तमाम जो जनरेटर नहीं चल पाते थे, कुछ जो बैटरीज खराब थी वो सब रिप्लेस कर दी गई हैं और 550 BTS 4G के लखनऊ में लग रहे हैं। तो इससे जल्द ही आदमी को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और स्पीड भी मिलेगी, इंटरनेट की भी उसको मिलेगी, ब्रॉडबैंड भी यूज कर सकेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।